हेलो एवरीवन। जो आज मेरा टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन लर्निंग प्रोसेस। मुझे लगता है कि एक स्मूथ लर्निंग के लिए एक टीचर का वेल क्वालिफाइड होना, वेल ट्रेंड होना, वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उस टीचर का वेल बिहेव्ड होना और उसकी क्लास का वेल बिहेव्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज का दौर एक ऐसा दौर है जहाँ पर बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। आजकल तो बच्चे जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन अटेंड करते हैं, ट्यूशन भी ऑनलाइन लेते हैं, तो ज़्यादातर जो उनका टाइम है वो ऑनलाइन ही बीत रहा है। हमें नहीं पता एज़ ए पेरेंट्स और एज़ ए टीचर वो ऑनलाइन क्या देखते हैं, क्या वो वाक़ई वो पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वो देखते हैं, जिससे कहीं न कहीं जो उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो कम होती जा रही हैं। तो एज़ ए टीचर ये हमारा रोल है कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो वेल बिहेव्ड जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से बिहेव कर पाएँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रोल होता है इसमें एक टीचर का ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का भी यही मानना है कि जो बच्चा है एक टीचर की ज़्यादा मानता है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मीटिंग्स में भी पेरेंट्स बोलते हैं कि आप कहिए वो आपकी ज़्यादा सुनता है। तो वाक़ई ये सच है, जो बच्चे होते हैं वो टीचर की बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो टीचर को एज़ ए रोल मॉडल मानते हैं। आप देखिएगा, आप जिस तरीके से बोलते हैं, आपका जो पहरावा जैसा होता है, बच्चे भी आपको उसी तरीके से कॉपी करते हैं। तो जो मेन चीज़ है, जो मुझे लगता है मैं अपनी क्लास में अप्लाई करती हूँ, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक चीज़ सिखाती हूँ कि आपका जो बोलने का तरीका है, वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। आप अगर किसी को जी कहोगे, तो आप जी ही कहलाओगे। अगर आप किसी से तमीज़ तहज़ीब से बात करोगे, सामने वाला इंसान भी आपको तमीज़ तहज़ीब से ही बात करेगा। ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि सामने वाला आपको उससे उल्टा आंसर दे, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर सीनियर क्लासेस में जब भी कभी जूनियर क्लास के टीचर विज़िट करते हैं या फिर जब भी वो उनको कहीं मिलते हैं वो, या फिर जो स्कूल में हेल्पर्स होते हैं, गार्डनर होते हैं, या फिर बच्चे घर पर अपने दादा-दादी के साथ या फिर नेबर्स के साथ, उनका वे ऑफ़ टॉकिंग बहुत ही आजकल बहुत ही कैज़ुअल हो गया है। वो उनको वो उनको विश नहीं करते, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग सारा जो बर्डन है रिस्पेक्ट का, वो सिर्फ़ क्लास 1 के टीचर के ऊपर डाल देते हैं या फिर नर्सरी के टीचर के ऊपर डाल देते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं रिस्पेक्ट के, ये सिर्फ़ मॉरल वैल्यूज़ के बुक्स में ही लिमिटेड होकर रह जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो मॉरल वैल्यूज़ है, इसकी ज़िम्मेदारी एक पर्टिकुलर टीचर ही उठा सकता है। अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास के टीचर हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के टीचर हैं, अगर आपकी बात बच्चे सुनते हैं और आपके कहने से अगर एक बच्चा सुधर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चों को बताइए कि जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इवन कि जो बच्चा आपसे उम्र में छोटा है, आप उससे भी आप करके बात कीजिए। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरी बेटी को मैं हमेशा आप करके बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी जब आगे कहीं जाएगी, तो वो भी सबसे आप करके ही बात करेगी। क्योंकि हमने बच्चे का जो बहाव है, वो इस तरीके से बनाना है कि हमने उसकी वोकैब में से जो बहुत ही अटपटे से वर्ड्स होते हैं, हमने उसके वोकैब से वो वर्ड हटा देने हैं और उसके वोकैब में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स जो हैं, वो ऐड कर देने हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि हमें बच्चे को कभी ये नहीं बताना कि हम इस रिलीजन से हैं, हमारा रिलीजन सुप्रीम है, हम उस रिलीजन से हैं। सारे रिलीजन सेम होते हैं, क्योंकि हर रिलीजन का अगर आप एसेंस देखें, तो हर रिलीजन आपको एक ही चीज़ बताता है कि परमात्मा एक है। कभी कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि नहीं, परमात्मा अलग-अलग है। हर रिलीजन एक ही कहना है कि गॉड इज़ वन। तो हमें अपने बच्चों के दिमाग में इंटीग्रेशन है, वो जो है वो फ़िल करनी है। मैं बहुत कई बार एज़ अ टीचर बड़ी फ़ील करती हूँ। समटाइम्स मैं कहीं जॉब के लिए जब जाती हूँ, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ कॉलम बना होता है, आप किस रिलीजन से हैं। तो मुझे लगता है कि उस रिलीजन वाले कॉलम का उस जॉब के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। वहाँ पर उस चीज़ को बनाना ही बड़ा अजीब-सा होता है। तो फिर भी वो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए हाँ, बेबस हो जाते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है एज़ अ टीचर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट करें। थैंक यू, आपने मुझे इतना मौका दिया इस वंडरफुल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का। थैंक यू।